रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल काइन क़ब्ला अन यकूना कुर्सियुन औ अर्शुन औ समाउन औ अर्द औ जान्नुन औ इंसुन ला युद्रकु बिवहमिन वला युक़द्दरु बिफ़हम वला यशग़ुलुहु साइलुन वला यनक़ुसुहु नाइल वला युहद्दु बिअयन वला यंज़ुरु बिअयन वला यूसफ़ु बिलअज़वाज वला युख़लक़ु बिइलाज वला युतरकु बिलहवास वला युक़ासु बिन्नास अल्लज़ी कल्लमा मूसा तकलीमा व अराहु मिन आयातिही अज़ीमा। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बरदरान अज़ीज़, मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, परवरदिगार आलम अपनी पाक व पाकीज़ा किताब क़ुरआन मजीद में इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब आई। उस इंसान की हिदायत के लिए जिसको खुदावंद आलम ने अक्ल जैसी नेमत से नवाजा और ताजे अशरफियत इंसानी सर पर रख कर सर बुलंद किया। कुदरत को ये गवारा न हुआ कि वो ताजे अशरफियत इंसानी जुल्मत व तारीकी में चोरी हो जाए, लिहाजा किताब के साथ नूर भेजकर रोशनी पहले फैलाई ताकि हर चुराने वाला गिरफ्तार हो जाए। अब देखना यह है कि इस नूर को छिपाकर चोरी करने की नाकाम कोशिश क्यों कर और कैसे की गई। तो ऐसी सूरत में तारीख का जायजा लेना पड़ेगा तो मालूम होगा कि दुश्मनों ने नबी पर पत्थर बरसाए। गोया नूरे नबी को पत्थर में छुपाकर इस्लाम की चोरी करना चाहिए मगर नाकाम रहे। पैगंबर पर कूड़े फेंके गए, कूड़े फेंक कर इस्लाम की चोरी करना चाहिए मगर नाकाम रहे। शाब अबी तालिब में महसूर करने वालों की अक्लें महसूर होकर रह गईं मगर इस्लाम की चोरी न कर पाए। जुल्म जौर की आधियां चली मगर नूर नबी की लौ और रोशन होती गई। अजीजान गिरामी, नूर का मसला, नूर का फलसफा उस वक्त समझ में आएगा जब मंतिकीन के इस कौल पर नजर की जाएगी, तुअरिफुल अशिया बिअज़दादिहा,
यानी हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। यानी नूर उस वक्त समझ में आएगा जब जुल्मत का तसव्वुर इंसान के जहन में हो। जैसे सच का समझना झूठ पर मौकूफ है, आदल का समझना जुल्म पर मौकूफ है, हक का समझना बातिल पर मौकूफ है, रात का समझना दिन पर मौकूफ है, पस्ती का समझना बुलंदी पर मौकूफ है, वाजिब का समझना मुमकिन पर मौकूफ है। तो अब खुदा को समझने के लिए नूर इम्कानी की जरूरत है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु, नूरी का वजूद हुआ, यानी खुदा ने सबसे पहले पैगंबर के नूर को खल्क किया। उसी नूर ने हमको बताया कि कायनात को फना है और खुदा को दवाम है। यही वजह है कि हम अपने लिए तसव्वुर फना करते हैं तो खुदा के लिए तसव्वुर कदीम करते हैं, अपने लिए तसव्वुर मकान करते हैं तो खुदा के लिए तसव्वुर वाजिब बेजाते करते हैं। बल्कि यूं अर्ज करूं कि अपने लिए तसव्वुर आज़ा जवारे करते हैं, तसव्वुर हवासे खमसा करते हैं, तसव्वुर अनासिर अरबा करते हैं, मगर खुदा के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि वो लैसा कमिस्लिही शै है, यानी उसके मिस्ल कोई शय नहीं है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अजीजान गिरामी, बल्कि मुख्तसर तौर पर कहा जाए कि जो अपने यहाँ सिफात सबूतियाँ हैं वो खुदा के यहाँ सिफात सलबियाँ हैं। अजीजान गिरामी, खुदावंद आलम ने इस आयत में नूर का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, किताब मुबीन का लफ्ज बाद में इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि किताब पढ़ने वाले हजरात नूर से फायदा हासिल करें। अल्लाह ताला ने नूर को पहले भेजा, बाद में किताब भेजी। क्यों? ताकि किताब खां हजरात किताब पढ़ने में गलती न कर सके। मगर जब भी नूर का फायदा हासिल नहीं किया, क्योंकि इधर की आयतें उधर, उधर की आयतें इधर, यहाँ के सूरे वहां और वहां के सूरे यहाँ करके इस बात के लिए सबूत फराहम कर दिया कि जिस तरह हयात नबी में गुमराही में थे, उसी तरह आज भी इस तहकीकात और साइंस के रोशन जमाने और बिजली और करंट की रोशनी के बावजूद भी हमें नूर हकीकी की एहतियाज है। अब ये अलग बात है कि कोई नूर से फायदा हासिल न करे तो उसमें नूर का क्या कसूर है? भाई हयात नबी में, बज़्म नबी में बैठने वाले सिराजम मुनीरा से कस्बे जिया न कर सके तो उस सिराजम मुनीरा का क्या कसूर है? ये अपने अपने ज़र्फ की कमजोरी है, वरना इसी बज़्म मोहम्मद बैठने वाले ऐसे बुलंद ज़र्फ और वसी ज़र्फ अफराद ऐसे थे कि कस्बे जियाए नूर मोहम्मदी किया तो कोई सलमान बना, कोई अबू ज़र बना, कोई मिक़दाद बन के सामने आया, कोई अम्मार बन के उभरा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात ने नूर मोहम्मदी से मुख्तलिफ दरियाए इल्म पैदा किए। नूर नबुव्वत को हुक्म दिया कि उसमें गोता ज़नी करे। हुक्म की देर थी कि वो नूर कभी दरियाए सदाकत में पहुंचा तो सादिक बन के उभरा, कभी दरियाए अमानत में पहुंचा तो अमीन बन के बाहर आया। इसी तरह हर दरिया में गोता ज़नी की और हर एक से कुछ न कुछ गौहर मुराद लेके उभरा। और जब तमाम दरिया में गवासी कर ली तो जमीन मुबारक से 1,23,999 कतरे गिरे। फौरन मुसव्विर फितरत ने हर कतरे की तस्वीर खींच ली। तस्वीर अव्वल खींची तो आदम सफीउल्लाह नजर आए, तस्वीर आखिर खींची तो ईसा रूहुल्लाह बने। और बाब करम, जरा इन कतरों की अजमत का अंदाजा लगाइए। पैगंबर इस्लाम ने हर कतरे को बढ़कर गले से लगा लिया और आवाज दी, आदम घबराइएगा नहीं, आपकी अज़मत के लिए यही क्या कम है कि खुदा ने जमीन मलाइक आपके सामने झुका दी। नूह घबराइएगा नहीं, बहरे ज़ुल्मात में आपका सफीना हमारी वजह से महफूज रहेगा।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप घबराइएगा नहीं, नारे नमरूदी हमारे नूर के सामने गुलजार हो जाएगी। मूसा आप घबराइएगा नहीं, मैं दरियाए इल्म का गव्वास हूं, बहता दरिया अगर आपके सामने आएगा तो रास्ता दे देगा। ईसा घबराइएगा नहीं, जान सूली पर चढ़ जाए तो क्या, रूहुल्लाह का असर पाके रहेंगे। मैं कहूंगा ऐ मेरे माबूद, इन अनवार इलाहिया की चमक से जमाना रोशन था, मगर इनके बाद क्या होगा? कोई सिलसिला नूर रहेगा या नहीं? जवाब मिलेगा मेरे हबीब से पूछ लो। पैगंबर जवाब देंगे, आओ मैं बता देता हूं। क्यों तुम घबरा रहे हो, क्यों गमजदा हो रहे हो? सुनो, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूं, याद रखो। मेरे बाद कुल 12 चिरागे हिदायत ऐसे होंगे जो जमाना को रोशन और मुनव्वर किए हुए होंगे, और जमाने में रोशनी उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इमाम जमाना कायम रहेंगे। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली। अलगरज, दुनिया ने अपनी फूकों से नूर इलाही को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कुरान इरादा इलाही का ऐलान यूं कर रहा है, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। लोग इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझा दे। अल्लाह तो अपने नूर को तमाम करके रहेगा, अगरचे काफिरीन पर गिरा ही क्यों न गुजरे। अज़ीज़ान गिरामी, तफसील बयान करने का वक्त नहीं है। इब्तिदाए आफरीनिश से ये सिलसिला चला आ रहा है। सन 61 हिजरी का खूनीन मंजर खुद शाहिद है कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद नूर इलाही खामोश ना हो सका। ज़मीन करबला गवाही दे रही है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने मेरी अज़मत को दोबाला कर दिया। क्यों? इसलिए कि मौला हुसैन इरादा इलाही लेकर आए थे, लिहाजा कोई ताकत हुसैन के अज़्मो इरादे मुस्तहकम में तब्दीली पैदा न कर सकी। मौला हुसैन की शख्सियत दुनिया पर आया है, वाज़ेह है। दुनिया कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मौला हुसैन को न जानता हो। वो हुसैन इब्न अली, बादशाह अर्श जनाब, फातिमा जहरा के गुलशन का महकता वो गुलाब, जिसकी हिम्मत पे फिदा होता था हैदर का शबाब, खैंच दी जिसने सितमगारों के चेहरे से नकाब, दहर से सिलसिले जुल्म जफा काट दिया, खून की धार से बैत का गला काट दिया। वो हुसैन कि सुकून कल्बे शहे मशरक़ैन कहते हैं, जवाबे फातह बद्रो हुनैन कहते हैं। वो जिसने जुल्म की शहरक को सब्र से काटा, उसी को अहले अकीदत हुसैन कहते हैं। आज अय्याम अज़ा के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अजीजों, बहुत कुछ इंसान चाहता है बयान करना, लेकिन बयान करने से पहले इंसान को चाहिए कि वो खुद उस पर अमल करे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मौला हुसैन ने करबला के मैदान में कहा बाद में है, अमल पहले किया है। यही वजह है कि करबला और आशूरा केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है कि जिसे हम और आप एक हिस्ट्री समझकर सुन ले और सुना दे, बल्कि करबला एक मिशन है, रोज़े आशूरा एक दरसगाह है। करबला और आशूरा
एक दरसगाह का नाम है कि जिसमें मौला हुसैन ने अपने नौनिहालों को कुर्बान कर दिया, अपनी जान से ज्यादा अजीज अशिया को कुर्बान करना यह मौला हुसैन के बस में है। अपने सामने अली अकबर जैसे शबीह पैगंबर को दुश्मनों के सामने भेजना अजीजों बहुत सख्त मरहला है। करबला का वाकया एक दर्दनाक वाकया है कि जो एक दरसगाह की हैसियत रखता है। अजीजों, मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए, अज़ा की इब्तिदा हुई, फलक पर चांद नमूदार होता है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। यही वो चांद है कि जिसके नमूदार होते ही जहरा के खानवादे पर क्या गुजरी। करबला में मौला हुसैन का भरा घर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया। अजीजों, 28 रजब को जब यह काफिला मदीने से रवाना हुआ था तो क्या शान और शौकत थी। जनाब अब्बास मौजूद हैं, जनाब अली अकबर मौजूद हैं, जनाब कासिम मौजूद हैं, सारे फर्जंदान मौजूद हैं। हाय किस शान से निकली थी वतन से ज़ैनब, बेरिदा शाम के दरबार में आई ज़ैनब। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त मदीने से निकली, क्या शान थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। भैया हुसैन मौजूद है, भैया अब्बास मौजूद है, सारे दिलबंद मौजूद हैं। लेकिन अजीजों, जब ये काफिला करबला पहुंचता है और 10 मुहर्रम की सुबह होती है, लड़ाई ठन जाती है, सारे अहबाब, सारे अंसार, सारे अकरबा शहीद हो जाते हैं, शाम गरीबा आती है। अजीजों, शाम गरीबा भी बहुत सख्त मरहला है। वो शाम के जिसमें जनाब ज़ैनब को खैमे का तलाया करना पड़ रहा है, जिसमें जनाब ज़ैनब सारी औरतों को दिलासा दे रही हैं, सारे बच्चों को शुमार कर रही हैं। शाम गरीबा खत्म हुई, सुबह नमूदार होती है 11 मुहर्रम। ये 11 मुहर्रम की सुबह को अहले हरम ने क्या सोचा होगा कि अब कोई दिलासा देने के लिए आएगा, कोई तसल्ली देने के लिए आएगा। जिसके घर से ये सारे उसूल बरामद हुए हैं, उसके साथ क्या किया गया। इन कलमा गोयों ने अहले बैत इस्मत और तहारत के साथ क्या किया। बाद शहादत मौला हुसैन खैमों में आग लगा दी, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली, जनाब सकीना की लवें जख्मी कर दी, मलाइन ने बच्चों को ताजियानों से अजियत दी, रोने पर पाबंदी लगाई। अलगरज वो वक्त भी आता है कि जिसे 11 मुहर्रम कहते हैं। यही वो वक्त है अज़दार मज़लूम करबला कि जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा असीर होकर करबला से गुजर रही हैं। जैसे ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा असीर हुई, वो सारे मनाज़िर छोड़ते हुए कि क्या गुजरी होगी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे, इसीलिए आवाज दी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, ये मैं हूं, मैं मेरी तन्हाई ये तमाशाई, सवार हमने किया था तुम्हें मेरे भाई, अब आओ या मुझे कह दो न इंतजार करो, उठो हुसैन बहन को जरा सवार करो। सफर मदीने से कैसा था, ये सफर क्या है, न महमिले हैं न हौदाज न कोई पर्दा है सर पे खाक, ये करबो बला का सहरा है, न जी सकोगी तेरे बाद एतबार
अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारो, एक मर्तबा इशारा किया फुरात की तरफ, अरे फुरात पे सोने वाले जाग जरा, अलम के साए में रुखसत बहन को कर भैया, सुना है सख्त कठिन है ये शाम का रास्ता, सहेल ये रास्ता अब्बा से नामदार करो। उठो हुसैन, बहन को जरा सवार करो। एक मर्तबा फिर जनाब ज़ैनब फरमाती है, जिसे शायर ने अपने अशआर में नकल किया है कि मैं आऊंगी मेरे भैया, जरूर आऊंगी, कफन ओढ़ाऊंगी, मरकत तेरा बनाऊंगी, जहां भी जाऊंगी फर्शे आज़ा बिछाऊंगी, मैं कैद काट के लौटाऊं, इंतजार करो। उठो हुसैन, बहन को जरा सवार करो। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब के दिल पे क्या गुजर रही है? जनाब ज़ैनब ने किस तरह ये मंजर बर्दाश्त किया होगा, लेकिन जालिमों के जुल्म इससे भी ज्यादा है। शुहदा को कि जहां पर उनके सर थे उनको आगे कर दिया गया, अहले हरम को पीछे कर दिया गया ताकि अहले हरम की निगाहें सरों पर पड़े, और अहले हरम को उधर से गुजारा गया जहां शुहदा की लाशें हैं। 11 मुहर्रम को जब ये लुटा हुआ काफिला मक्तल की जानिब से गुजरा, तमाम बीबियां हसरतो यास की नजरों से अपने अपने वारिसों के लाशों को देख रही थी। अचानक जनाब सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, पुश्त नाका पर आपके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे। अजीजों, पढ़ना बहुत आसान है, तसव्वुर शर्त है अजीजों। किस बुलंदी पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी कि हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, लेकिन जनाब ज़ैनब ने अपनी कोई परवाह न की, बल्कि जनाब ज़ैनब ने अपने भतीजे को एक बार देखा। क्या समझा कि शायद मेरा भतीजा इसकी जिस्म से रूह क़फ़स उर्सरी से परवाज कर जाएगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने को नाक़े से गिरा दिया, जनाब सज्जाद के पास आई। ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम भी गुर्बत के आलम में मेरा साथ छोड़ दोगे? जनाब सज्जाद फरमाते हैं, ऐ बबी अम्मा, अरे आपने मुलाहिज़ा नहीं किया, इन मलाईन ने अपने अपने कुश्तार जिसको दफन कर दिया, मगर मेरे बाबा का लाशा बेगौर कफन पड़ा है। अरे बेटा तो जिंदा है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोक, कमर में लंगर। बेटा इतना मजबूर है कि अपने बाप को कफन भी न दे सका। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबी यन्क़लिबून।